नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आपके सामने हैं और हम देख रहे हैं कि जब से चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर को लेकर फैसला लिया था, उसके बाद से विपक्षी दल के नेताओं ने एसआईआर को, वोट चोरी को, इलेक्शन कमीशन को लेकर जमकर बवाल काटा था। लेकिन बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया, उसमें ये सारे मुद्दे धराशायी होते हुए नजर आए। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जितने भी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था, उन सबको लात मारकर बिहार की जनता ने एनडीए का दिल खोलकर स्वागत किया। आप सोचिए ना, बहुमत का आंकड़ा भी पार हो सकता था, लेकिन बहुमत का आंकड़ा इस कदर पार हुआ है कि शायद एनडीए ने भी नहीं सोचा होगा। अमित शाह का खुद का आंकड़ा 160 था, लेकिन 200 प्लस हो जाना, 202 सीटों पर एनडीए काबिज हुआ है। लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू, और तीसरे नंबर पर हम जिक्र जरूर करेंगे आरजेडी का, लेकिन मार्जिन बहुत है, गैप बहुत है। 25 सीटें, एक भी सीट कम हो जाती तो एलओपी इन बिहार विधानसभा बनने में दिक्कत हो जाती। खैर, बिहार में एसआईआर का मुद्दा फ्लॉप हो चुका है, लेकिन बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर कराने के बाद अब बारी है पूरे देश की। देश के कई राज्यों में एसआईआर का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया भी गया। जब वेस्ट बंगाल को लेकर ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने आगे आकर विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या कुछ कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से, पहले तो वो सुन लीजिए। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है, और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। जो बिहार में एसआईआर हम लोगों ने किया, और उसमें जो हम लोगों को लगा कि हम मतदाताओं को और सुविधाएं क्या दे सकते हैं, वो मैंने आपको अपनी पीपीटी में बता ही दिया है। और जून 24 का जो ऑर्डर है, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी जारी होंगे इन 12 राज्यों के लिए। अब एक तरफ एसआईआर को लेकर ऐलान हुआ कि बंगाल में एसआईआर होगा, और ज्ञानेश कुमार का बयान आपने सुन लिया, और दूसरी तरफ अब आप ये तस्वीरें देखिए जो बंगाल से सामने आई। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रही है। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि अगर एसआईआर यहां पर होता है तो फिर दंगे हो जाएंगे। एक चुना हुआ नेता क्या ये बात कहता हुआ अच्छा लगता है? क्या ये अराजकता फैलाने वाली बात नहीं है कि दंगे हो जाएंगे? और संबित पात्रा जैसे नेता जवाब दे रहे हैं टीएमसी के उन नेताओं को जो दंगे कराने की बात करते थे। जरा सुन लीजिए संबित पात्रा भी क्या कुछ कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे, और केवल दंगे ही नहीं, बहुत सारे उसके ऐसे परिणाम होंगे जो भयावह होंगे। ममता जी, बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है, फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे, तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे, क्योंकि सरकार की बागडोर आपकी है, पुलिस आपकी है। मतलब ममता जी, आप धमकी दे रही हैं कि अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल के अंदर होगी, जो कि भारत के संविधान की मान्यता के अनुसार होगी, तो बंगाल की मुख्यमंत्री दंगा करवा देंगी और भयावह परिणाम बंगाल के अंदर सृजित करवाएगी। यह गैर संवैधानिक भाषण, यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से कह सकती है। कितना गैर जिम्मेदाराना है। डू यू थिंक यू आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? डू यू थिंक दैट यू कैन टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड? दिस डज नॉट रीक ऑफ अ चीफ मिनिस्टर्स behavior. Constitutional propriety is one of the cornerstones of a chief minister's behavior. तो बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर होने के बाद जब बारी आई बंगाल की, तो यहां से टीएमसी के नेता धमकी देने लगे।
धमकी देने लगे तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार होने लगा। लेकिन इन सबसे इतर अब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी का एक बयान साझा किया गया है। बयान 7 सेकंड का है, बंगाली भाषा में है, लेकिन जब इसका हिंदी अनुवाद आप करेंगे तो ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि हमारे साथ खेलना आसान नहीं है, हमारे साथ कोई खेलने आता है तो जी हम तो पीछे का भी देख लेते हैं। ममता बनर्जी का ये 7 सेकंड का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे चुनाव आयोग से ही जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे बीजेपी की तरफ से ही जोड़कर देखा जा रहा है। আরে আমাদের সাথে খেলা অত সহজ নয়। আমরা খেলার আগে পিচটা দেখে নি, আমরা খেলার আগে খেলাটা জেনে নি। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है, उसे बीजेपी को धमकी देते हुए जोड़कर देखा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हुए जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी का ये कहना कि हमारे साथ खेलना आसान नहीं है, हम तो खेलने वाले, जब कोई खेलने के लिए आता है तो पीछे भी देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी दागे जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी धमकी दे रही है चुनाव आयोग को चुनावों से ठीक पहले? पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जब एसआईआर को लेकर बातचीत हुई, बाकायदा वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और दंगे कराने वाली बात कर देना, धमकी दे देना, निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा कि जब ड्राफ्ट तैयार किया गया एसआईआर का, जब ड्राफ्ट तैयार किया गया कि भाई वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, तो उसमें 48% ऐसे नंबर मिले हैं जो मिसमैच हुए हैं। 2003 की लिस्ट से इसको कंपेयर किया जा रहा है और जब कंपेयर किया गया तो 48% से ज्यादा नाम मिसमैच मिले। कोई वहां रहता नहीं है, तो कोई स्वर्ग से धार गया है, तो कोई वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, किसी के साथ कुछ हो गया। आप समझ रहे हैं 50%, ऑलमोस्ट आधे नाम उसमें फर्जी हैं। तो भैया ये वोट डालेगा कौन? अब देखिए एसआईआर हुआ और बिहार की जनता ने तो इसको हाथों हाथ लिया। बिहार की जनता के बीच ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी कि आम लोगों के वोट काट दिए जाएंगे, तो आम लोगों का हक छीन लिया जाएगा। यही नैरेटिव बंगाल में ममता बनर्जी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये बंगाल की जनता को समझना होगा कि वो इस नैरेटिव का शिकार होंगे या फिर जैसे बिहार की जनता ने दिल और दिमाग खोलकर वोट दिया है, इस तरीके से बंगाल की जनता भी करेगी। चुनाव में अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए नैरेटिव्स की लड़ाई अभी लड़ी जाएगी। आपको वास्तविकता से रूबरू कराना हमारा काम है और अगर काट छाट हो रही है, अगर बेकार चीजें निकल रही हैं, और देखिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हर चुनावों में अब वोटर लिस्ट रिवीजन होता ही है। अभी 2027 में यूपी में चुनाव होंगे, अभी उसमें भी होगा। लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे, चेक करेंगे कि कितने लोग रहते हैं, कितने वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, तो कितने नहीं। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसको बड़ा बनाकर नैरेटिव फैलाने वाला जो एजेंडा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा है कि भैया हमारे साथ खेलना आसान नहीं है, अब उस पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।